दोस्तों, आज से मैं आपको एमपी वर्ग 2 में जो गणित विषय का सिलेबस है उसकी आज से मैं यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, यूनिट फर्स्ट। और इसमें मैं आपको गणित विषय का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा। तो हमारी जो इसमें पहली यूनिट है जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें हम कुछ संख्याओं को देखेंगे जिसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक क्या होती हैं। ये सभी संख्या पद्धति का एक प्रकार है। तो सबसे पहले तो हम संख्या पद्धति जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो संख्याओं को लिखना, दर्शाना और गणना करने की व्यवस्था को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। फिर से रिपीट करूंगा, संख्याओं को लिखना, दर्शाना और गणना करने की व्यवस्था को ही संख्या पद्धति कहते हैं। एक और परिभाषा है कि जिस नियम के अनुसार कोई भी संख्या बनाई या लिखी जाती है, कोई भी संख्या बनाई या लिखी जाती है जिस नियम के अनुसार, उस व्यवस्था को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में जो पहला प्रकार है हमारा प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ परिभाषा लिखी है कि वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। तो वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, और जब हम किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो हमेशा एक से शुरुआत करते हैं। तो ये परिभाषा है कि जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जितनी भी गिनती वाली संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये गिनती वाली संख्याएं एक से शुरू होती हैं। तो जो एक से शुरू हो, जिसे हम गिन सके, जिसे हम प्रकृति में कोई भी वस्तु को गिन सके, उसे ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि एक से शुरू होती है। इसका सिंबल n है। तो प्राकृतिक संख्याओं को सिंबल n से प्रदर्शित करते हैं। ये प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो जो इसको अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल लेटर से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं को n से निरूपित करेंगे। प्राकृतिक संख्याएं गिनने वाली संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं। तो ये हो गया 1, 2, 3 और डैश डैश डैश, ये अनंत तक चलती जाती हैं। तो यदि आपसे पूछें कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो एक से स्टार्ट होती है और कहाँ खत्म होती है, तो ये अनंत तक चलती जाती है। आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि इससे रिलेटेड कुछ बिंदु हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? बराबर 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। यदि पूछें क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है तो उसमें 0 तो होता नहीं है। तो जो आपका आंसर होगा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसमें एक और पॉइंट है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो यह अनंत तक चलती है, तो इसको हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। अब आपसे पूछें क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो आंसर होगा नहीं। आपसे पूछें कि क्या कोई ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो ना 0 और ना कोई ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। सभी धनात्मक संख्याएं जो 1 से चालू होती है और अनंत पर खत्म होती है, वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ नंबर लाइन पे कर दें तो 0 के बाद जो दाहिने साइड आने वाली संख्या, 0 के बाद जो दाहिने साइड आने वाली संख्या सभी प्राकृतिक संख्या होती है, जो 1 से चालू होती है और अनंत पर खत्म होती है। हमारा इसमें दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जब हम प्राकृतिक संख्या में जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 0 को भी सम्मिलित कर दें, तो वह जो समूह बनता है वह पूर्ण संख्या कहलाती है।
तो आपका आंसर है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और अनंत तक जाती हैं। और यदि इसमें जीरो भी शामिल कर दें तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या बन जाती है। और इसे W से निरूपित करते हैं। W मीन्स होल नंबर, इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण है कि देखो, पहले तो 1 से लेके जो अनंत तक जा रही थी ये सभी नेचुरल नंबर था, लेकिन इसमें जीरो भी ऐड कर दिया, तो अब ये कौन सा नंबर बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गई। तो आपसे पूछें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, अनंत तक है, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछें कि अब एक क्वेश्चन आता है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। देखो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 अनंत तक, ये पूर्ण संख्या है जिसे W से निरूपित करते हैं। और जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट होता है। तो देखो, ये 1 से लेके सब इसमें शामिल हैं, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यदि ऊपर देखें, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसमें जीरो शामिल नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, लेकिन सभी नहीं होती क्योंकि जीरो शामिल नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो आपको समझ में आया होगा, ये लाइन आप देख लेना। सबसे छोटी आपसे पूर्ण संख्या पूछें तो क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, तो जब आप पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो कि 0 से स्टार्ट होती है, इसमें यदि आप ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर दें जो कि अनंत तक जाएगी, -1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, तो ये सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, ना कोई दशमलव में होना चाहिए, ना कोई बटे में होना चाहिए, ना कोई रूट में होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, जिसे आप क्या बोलोगे, पूर्णांक बोलोगे। तो इसमें सभी धनात्मक संख्याएं, इसमें 0 और ऋणात्मक संख्या, ये सभी का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, जिसे जर्मन शब्द जेड से आप क्या करते हो, निरूपित करते हो। तो यहाँ पे देख लें, यदि आप संख्या रेखा पर देखें तो 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या जो कि -∞ और यहाँ +∞, ये सभी संख्याओं का समूह आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। अब इसमें कुछ तथ्य जानें कि आपने देखा कि 0 के जितने भी दाईं ओर है ये सब क्या कहलाते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जो +1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। यदि 0 के बाईं ओर देखें तो जितने भी ऋणात्मक संख्या हैं वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है, जो -1 से स्टार्ट होता है और -∞ तक जाता है। अब आपसे पूछें कि 0 क्या है, तो 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, यदि फायदा होता है तो धन में जाता है, नुकसान होता है तो ऋण में जाता है। 0 का मतलब है ना फायदा है ना नुकसान है, इसलिए 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो यहाँ लिखा है कि 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ MCQ करेंगे। अगर आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक अच्छे से समझ में आया होगा तो आप पे MCQ बनेंगे। तो पहला MCQ है, पूर्णांक में कौन सी संख्या शामिल होती है। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या शामिल होती हैं, तो यहाँ ऑप्शन देख लें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि पूर्णांक में 0 भी शामिल होता है, धन वाली संख्या भी शामिल होती हैं और ऋणात्मक संख्या भी शामिल होती हैं। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूर्णांक है। तो पहले समझना पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, ना बटे में हो, ना दशमलव हो, ना रूट में हो। तो बटे में ना हो, दशमलव में ना हो और रूट में ना हो। तो यहाँ ऑप्शन देखें 2.5 -3 1/2 √2। तो यहाँ पे पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक भी होता है, जीरो भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जीरो भी होता, धनात्मक भी होता, ऋणात्मक भी होता है। तो यहाँ पूरा पूरा अंक है ऑप्शन बी -3। तो ये पूरा पूरा अंक है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है। -1 -2 0 1। तो यहाँ पे हम संख्या रेखा पर देखें तो ये जीरो ना धनात्मक होता ना ऋणात्मक, ये सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं और यहाँ पे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो जो धन वाली संख्या में सीधा चलता है कि जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा और जो छोटा नंबर है वही छोटा होगा। लेकिन ऋणात्मक संख्या में क्या चलता है, जो सबसे छोटा नंबर वही सबसे बड़ा नंबर, जो सबसे छोटा अंक वही सबसे बड़ा नंबर। तो यहाँ ऋणात्मक संख्या जो है -1 से स्टार्ट होती हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए -1। तो ये सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। हमारा क्वेश्चन 4, जीरो किस प्रकार की संख्या है। तो ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी भिन्न। तो यहाँ पे हम देखें कि यदि हम संख्या रेखा पर देखें तो जीरो जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है, तो ये तो होगा नहीं, ना ऋणात्मक होता, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी भिन्न भी नहीं होता जीरो। तो जीरो हमारा क्या होता है, ऑप्शन सी जीरो हमेशा पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे आंसर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। -5 0 7 3.2। तो यहाँ देखो कि निम्न में से कौन सा पूर्णांक नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो ऑप्शन डी 3.2 हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये दशमलव में है और पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। तो ये ऑप्शन डी 3.2 हमारा पूर्णांक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि -7 और -3 में कौन बड़ा है। तो मैंने बताया था कि ऋणात्मक संख्याओं में जो सबसे छोटा नंबर वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इन दोनों में सबसे छोटा ऋणात्मक ऋण 3 है। तो बोला था जो सबसे छोटा नंबर ऋणात्मक संख्या में वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहाँ पे ऋण 3 हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्णांकों का समुच्चय क्या कहलाता है। तो मैंने बताया था कि पूर्णांकों के समुच्चय को z से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णांकों के समुच्चय को z अल्फाबेट से निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 + -3 कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कुछ ऑप्शन हैं आप देख लें। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि 5 + -3। अब यदि कोई साइन कोष्टक के अंदर है और कोष्टक के बाहर कोई साइन है तो उनका मल्टीप्लाई होगा, और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस। तो ये आएगा -3 और 5 से 3 जाएगा तो आएगा +2, क्योंकि जो नंबर जिस साइन का बड़ा होता है उसी का आंसर आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि -4 × -2 कितना होता है। तो यहाँ पे देखें कि पहले लिखें
-4 मल्टीप्लाई -2। तो आपको मालूम है कि जब दो समान चिन्ह हैं तो उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऋण और ऋण का मल्टीप्लाई क्या होता है, धन होता है। तो सबसे पहले जब कोई संख्या लिखी हो और उसके आगे साइन लगा हो तो सबसे पहले उन साइन, उस चिन्ह का मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस और माइनस कितना होगा, प्लस होगा। उसके बाद 4 2 कितना होगा, आंसर होगा 8, और इकाई का 8 होगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो प्लस का 8 जो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो मैंने अभी बताया कि दो ऋणात्मक संख्या हैं, दो ऋणात्मक संख्या मान लो ऋण 3 है और एक माइनस ऋण 2 है। तो दो ऋण का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, धन होता है। तो दो ऋणात्मक संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो यहाँ पे देखें तो ये 0 1 2 यहाँ सभी बड़े पूर्णांक होते हैं और यहाँ सभी छोटे पूर्णांक होते हैं। तो -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, तो हमारा होगा -∞ सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -∞। अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांक संख्या रेखा में दाईं ओर जाने पर मान क्या होता है। तो यहाँ देखो ये है 0, ये है दाईं ओर और ये है बाईं ओर। तो यहाँ पे +1 आएगा, +2 आएगा, डैश 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 +∞। तो यहाँ पे मान दाहिनी साइड जाने पर मान क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कि दाईं ओर चलने पर मान बढ़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि -6 + 6 कितना होगा। तो यहाँ पे -6 + 6, तो एक माइनस का है एक प्लस का है और दोनों सेम संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो -6 में से +6 जब अलग होगा तो क्या होगा, 0 होगा। दोनों को ऐड करेंगे -6 और +6 को, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सेट पूर्णांकों का समुच्चय है। तो यहाँ पे अगर हम पूर्णांकों का देखें तो इसमें 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें ऋणात्मक संख्या भी हैं, धनात्मक संख्या भी हैं और 0 भी है। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कि -3 × 5 कितना होगा। तो यहाँ देखो 5 प्लस का है और जो -3 वो माइनस का है। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ आंसर तो माइनस में आएगा और 5 3 कितना होगा, 15 होगा। तो जब एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। इसको याद रखने की ट्रिक है कि एक दुश्मन है, माइनस मतलब दुश्मन, और एक प्लस मतलब दोस्त हैं। तो दुश्मन और दोस्त साथ नहीं हो सकते तो नुकसान होगा, तो नुकसान मतलब माइनस होगा। तो यहाँ पे -15 हमारा राइट आंसर होगा। इसके साथ वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। धन्यवाद।